Hello everyone. So now let's see what are the memory allocation algorithms in continuous allocation. Okay. So before that we have seen continuous allocation with fixed and डायनेमिक पार्टीशन. सो फिक्स्ड में क्या होता है, डायनेमिक में क्या होता है. अब हम जब फिक्स्ड की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेमोरी है वो डिवाइड हो चुकी है. ओके, फिक्स्ड साइज में या फिर वेरिएबल साइज में. दैट मीन्स ऑल आर ऑफ सेम साइज और ऑल आर विथ डिफरेंट साइज, ब्लॉक साइज. सो अब जबकि मुझे कोई प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है तो देर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स to find which block is suitable for that particular process. Okay, so there are algorithms, first fit, next fit, best fit and worst fit. Okay, so majority जब भी आप किसी और रिसोर्सेस में आप इस टॉपिक को देखेंगे वहां पर फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट के 3 एल्गोरिदम तो होने ही होने हैं. और जो नेक्स्ट फिट है, जो फर्स्ट फिट का सिर्फ स्लाइटली मॉडिफिकेशन है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट फिट. लेट्स से कि ये जो आपकी मेमोरी है वो इस पार्टीशन में डिवाइड की है. फर्स्ट 100 किलोबाइट, 500 किलोबाइट, 200 किलोबाइट, 300 किलोबाइट, 600 किलोबाइट. ओके, सो फर्स्ट फिट में क्या होता है, सर्चिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द मेमोरी. ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन कौन सा है, ये वाला. ये जो 100 के आपको देख रहे हैं, ये 100 के दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द. सो जब भी मुझे किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है तो हर बार यहीं से मुझे शुरू करना होगा फॉर सर्चिंग ऑफ मेमोरी. ओके, कहाँ किस इस प्रोसेस को मैं कहाँ पे एलोकेट करूँ. द फर्स्ट अवेलेबल हॉल दैट इज लार्ज इनफ टू होल्ड द प्रोसेस इज सिलेक्टेड फॉर एलोकेशन. ओके, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इस एल्गोरिथम के द्वारा यहाँ से सर्च शुरू करता है और जो भी पहला ब्लॉक हो जो इस प्रोसेस को होल्ड कर सके, उसको उसमें उसको स्पेस एलोकेट हो सके अच्छे से, उस ब्लॉक को सिलेक्ट करता है. ओके, the whole is then broken up into 2 pieces, one for process and another for unused memory. Okay, और यहाँ पे एक एग्जांपल है कि there are processes with this declared size that is 212 kilobytes, 417, 112 and 426. Okay, so इस ऑर्डर में वो प्रोसेस अराइव होती है. ऑब्वियसली प्रोसेस ऐसा नहीं है कि प्रोसेस पहले प्रोसेस पहले तुम सारी प्रोसेस आ जाओ फिर मैं मेमोरी एलोकेट, ऐसा नहीं होता है. रन टाइम कोई भी प्रोसेस कभी भी क्रिएट होकर वो कभी भी एग्जीक्यूशन के लिए आ सकती है. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम को हर तरह से अवेयर रहना पड़ता है कि जो भी प्रोसेस आती है उसको वो सही तरीके से उसको मेमोरी एलोकेट कर सके. ओके, सो पहले आती है 212 बाइट. ओके, सो अब वो क्या करेगी, ये जो 212 बाइट है, ओके, वो सबसे पहला कौन सा ब्लॉक है, ये वाला 100K का. तो 212 उसमें ऑब्वियसली नहीं ऑक्यूपाई हो पाएगा. सो फिर वो नेक्स्ट को चेक करेगी, 500 किलोबाइट का है तो 212 यहाँ पे उसको एलोकेट कर दिया गया. अब क्या होता है, ये जो टोटल 500 को था उसमें से 288 किलोबाइट तो फ्री रह जाता है. 212 यूज किया और 288 फ्री रह गया. ओके, सो ये थी पहली प्रोसेस. अब 417. ओके, सो अगेन ये फर्स्ट फिट्स एल्गोरिथम क्या करता है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द लोकेशन. ओके, दूसरी वाली कौन सी प्रोसेस है, 417. ओके, सो अगेन यहाँ से स्टार्ट करेगा. इसमें ऑक्यूपाई हो सकती है, नहीं. इसमें ऑक्यूपाई हो सकती है, नहीं. अब ये देखिए, ये जो फ्री स्लॉट है अब वो एक अलग ही ब्लॉक तरीके से कंसिडर किया जाएगा. ओके, यदि कोई प्रोसेस इसमें एलोकेट हो सकती है देन इट विल बी एलोकेटेड ओवर हियर. आफ्टर दैट 20 के इसमें नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हो सकती है. तो देखिए ये 417 को यहाँ पे एलोकेट किया और जो बाकी बचे थे 183 के वो हमारा फ्री स्लॉट है. अब देखिए कौन सी प्रोसेस आती है, 112 की. सो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या करेगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. ओके, सो यहाँ से शुरू करेगा. यहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकती है, नहीं. यहाँ पे हो सकती है, हाँ हो सकती है. सो ये 112 किलो को यहाँ पे स्पेस करते हैं और अब भी हमारे पास कुछ साइज है वो बच जाती है जो कि कितनी है, 176. ओके, 176. ओके, अब लास्ट में कौन सी प्रोसेस आती है, 426 किलो. ओके, अब देखिए हमारे पास टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस कितनी है, टोटल
100, 200 that is 300, 300 that is 600, 783 किलोबाइट्स हमारे पास स्पेस है। लेकिन अब आप देखिए ये जो 4 to 6 आती है, अब फर्स्ट फिट क्या करेगा, वो तो पहले से ही शुरू करेगा 100 के, इसमें नहीं ऑक्यूपाई हो सकती। ओके, फिर ये तो ऑक्यूपाइड है, अब यहाँ पे तो नहीं हो सकती, ये है वो 200 किलोबाइट का है, ये 300 किलोबाइट का है, ये नहीं, ये तो ऑलरेडी एलोकेटेड है, ये इसमें भी नहीं। अब हम इसमें कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कौन सा वाला अप्रोच है, कंटिन्यूअस फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ओके, आप देखिए यहाँ पे प्रोसेस आने से पहले ही इसको फिक्स पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस आती है उसके जितना साइज बनता है प्रोसेस ब्लॉक का, वो पार्ट कौन सा था, कंटिग्यूअस डायनेमिक पार्टीशनिंग। ओके, ये कौन सा वाला किस पार्ट में आता है, कंटिग्यूअस फिक्स पार्टीशनिंग। सो इसमें हम ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि 300 और 200, 500, 176, 676। ओके, सो ऐसा नहीं कर सकते, ये है अलग सेपरेट ब्लॉक है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ साइज 4 to 6K विल नॉट गेट एनी पार्टीशन फॉर एलोकेशन। ओके, सो फर्स्ट फिट में यहाँ पे आप देखिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ये जो एल्गोरिदम है वो फास्टेस्ट एल्गोरिदम बिकॉज इट सर्च एज लिटिल एज पॉसिबल। वो एल्गोरिदम क्या करता है, जैसा ही उसको बिग इनफ साइज का कोई ब्लॉक मिलता है उसमें उस प्रोसेस को एलोकेशन मिल जाता है। ओके, सो जल्दी से उसको ब्लॉक मिल जाता है, सो दैट इज व्हाई इट इज फास्टेस्ट। Memory loss is higher as very large hole may be selected for small process। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रोसेस थी 212K की, ओके, यहाँ पे 500 बाइट का था, जबकि हम उसको यहाँ पे 300 में भी एलोकेट कर सकते थे। लेकिन ये जो फर्स्ट फिट वो क्या करता है, वो तो शुरू से ही वो चेक करेगा और जो भी उसको पहला लार्ज इनफ ब्लॉक मिलता है उसी पे वो ऑक्यूपाई कर देता, उस प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। सो 212 यहाँ पे हो गया। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 288 तो फ्री साइज बची थी। ओके, सो मेमोरी लॉस इज हायर हियर, प्रोसेस ऑफ साइज 4 to 6 विल नॉट गेट एनी पार्टीशन फॉर एलोकेशन। अब ये नेक्स्ट फिट आता है, नेक्स्ट फिट है वो स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट फिट है। उस पर क्या होता है, इट वर्क्स इन द सेम वे एज फर्स्ट फिट एक्सेप्ट दैट इट कीप्स द ट्रैक ऑफ वेयर इट इज व्हेन एवर इट फाइंड्स ए सुटेबल हॉल। ये क्या करता है कि सपोज कि किसी प्रोसेस को यहाँ पे ब्लॉक मिलता है। ओके, फर्स्ट फिट जैसा ही काम करता है कि जब भी उसको पहला मिलता है तो वही उसको एलोकेट कर देता है, लेकिन अब दूसरी बार किसी नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट करना होगा तो वो फिर से नहीं स्टार्ट करेगा, वो जहीं पे रुका था वहीं से स्टार्ट करेगा। ओके, द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज कॉल्ड टू फाइंड अ हॉल इट स्टार्ट सर्चिंग द लिस्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट लेफ्ट ऑफ द लास्ट टाइम। ओके, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, पहले कौन सी प्रोसेस आती है 212। अब देखिए इसी प्रोसेस को सेम ब्लॉक साइज से हम नेक्स्ट फीट के द्वारा ब्लॉक्स है वो एलोकेट करेंगे। ओके, देखिए तो 212 अगेन यहाँ से शुरू तो होगा लेकिन 100 में तो वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। सो उसको हमने 500 किलोबाइट का ये जो ब्लॉक है उसमें एलोकेट किया, तो हमारे पास कितने बचते हैं फ्री ब्लॉक 288। अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है 41K। ओके, सो फर्स्ट फिट में क्या होता था, वो अगेन यहाँ से शुरू करता था, अगेन यहाँ से शुरू करता था, लेकिन ये नेक्स्ट फिट नहीं करेगा ऐसा। नेक्स्ट फिट क्या करेगा कि वो प्रीवियसली किस जगह पे रुका था यहीं से। ओके, ये जो प्रोसेस थी 212K की उसको यहीं से ब्लॉक मिल गया था। सो अब ये जो 417K के लिए प्रोसेस के लिए मेमोरी को फाइंड करेगा, सर्चिंग प्रोसेस वो यहीं से शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे लाइन है, स्टार्ट सर्चिंग द लिस्ट फ्रॉम द प्लेस वेर इट लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। प्रीवियसली वो कहाँ पे रुका था, यहाँ पे। सो नेक्स्ट बार यहीं से शुरू करेगा। ओके, अब देखिए ये 417 के लिए तो यहीं पे आएगा। ओके, अब देखिए 112 के लिए प्रीवियसली कहाँ पे रुका था वो 417 के लिए यहाँ पे। ओके, और 112 के लिए फिर उसको यहीं से ही नेक्स्ट जाना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे स्पेस मिलती है, जबकि फर्स्ट फिट में उसको कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई होती थी, यहाँ पे। ओके, सो हियर द प्रोसेस ऑफ साइज 4 to 6 will not get any partition for allocation. Search time is smaller compared to first fit algorithm. Memory manager must have to keep track of last allocated hole to the process. पहले क्या था फर्स्ट फिट में कि उसको जहां से भी
जब भी किसी प्रोसेस को एलोकेशन करना हो, फर्स्ट में से स्टार्टिंग में से ही उसको सर्च करना है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, उसको ट्रैक रखना पड़ेगा कि पिछली बार उसने कहाँ से स्टॉप किया था। इट गिव्स स्लाइटली वर्स्ट परफॉर्मेंस देन फर्स्ट फिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज ज्यादा है। Here process of size 4 to 6 will not get any partition for allocation। अब आप देखिए प्रीवियस ला, अगर आपको फर्स्ट फिट का याद है तो उसमें कितनी साइज थी हमारे पास, लगभग तकरीबन 600 किलोबाइट्स फ्री थी। और आप यहाँ पे देखिए कितनी है, 300 प्लस 2 तो 500, 500 प्लस 200 700, 788 प्लस दिस 71, सो अप्रोक्सीमेटली 800 प्लस किलोबाइट्स की स्पेस यहाँ पे वेस्ट हो जाती है। अब आता है बेस्ट फिट। ओके, आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये हमको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। ओके, सो ब्लॉक साइज सेम वही है। अब ये बेस्ट फिट एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा है, एंटायर मेमोरी इज सर्च्ड हियर। वो क्या करता है, वो हर ब्लॉक में जाके देखेगा कि कौन सा वाला बिग इनफ है कि उसमें उस प्रोसेस को होल्ड कर सके। बिग इनफ दैट मीन्स इन द सेंस स्मॉलेस्ट ब्लॉक साइज, बट उतने भी स्मॉल नहीं होनी चाहिए कि उसमें उस प्रोसेस को एलोकेशन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वो हम जैसा रेगुलर लाइफ में करते हैं ना कि किसी चीज को हमें किसी डिब्बे में पुट करना हो, उसको रखना हो, तो हम सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा वाला डिब्बा नहीं लेंगे। उतना हमारी जितनी साइज हमको जितना रखना है उस हिसाब से ही हम वो डिब्बा या फिर बॉक्स है वो पसंद करेंगे। द स्मॉलेस्ट होल विच इज लार्ज इनफ टू होल्ड द प्रोसेस इज सिलेक्टेड फॉर एलोकेशन। ओके, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस ही है। अब देखिए हम बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। अब देखिए बेस्ट फिट है वो क्या करता है, 212 के लिए 212, अब देखिए 212 के लिए वो क्या करेगा, एंटायर मेमोरी को वो सर्च करेगा। वहां पे कौन सा ब्लॉक है, 100, यहाँ पे 500, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 600। ये भी अब इनमें से स्मॉलेस्ट बट विच इज लार्ज इनफ टू होल्ड द प्रोसेस, वो कौन सा वाला ब्लॉक है, ये जो है वो 300। ओके, 300। तो आप देखिए यहाँ पे 212 कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 88 किलोबाइट का फ्री स्पेस है। अब आफ्टर दैट कौन सी वाली प्रोसेस आती है, 417। ओके, 417। तो 417 को कहाँ पे ऑक्यूपेशन मिलती है, अब देखिए ओके, यहाँ पे कितने थे, 100। आफ्टर दैट ये 500 की भी फ्री है, 200 की, लेकिन यहाँ पे तो ओके, आफ्टर दैट 300, लेकिन 300 में से 212 के हमको ऑक्यूपाइड हो गए, अब 88 के हैं। आफ्टर दैट 600। अब देखिए 417 उसको यहाँ पे एलोकेशन अगर मिलता है तो वो बेस्ट फिट है। ओके, प्रीवियसली जो दोनों अप्रोच थे उसमें उसको यहाँ पे उसको ऑक्यूपेशन मिलती थी। ओके, जबकि यहाँ पे इसको सिंपल इतना ही याद रखना है आपको कि जब भी उसको एलोकेशन करनी हो वो पूरे की पूरी ब्लॉक को फिर एक बार सर्च कर लेता है, पूरे की पूरी। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे लगता है कि इसमें तो ऑक्यूपाई हो गया है और यही स्मॉलेस्ट है तो उसमें उसको ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। वो पूरी मेमोरी को सर्च करेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि मुझे किस ब्लॉक में उसको एलोकेट करना है। आफ्टर दैट कौन सा वाला ब्लॉक आता है, 112। ओके, सो 112 आप देखिए यहीं पे उसको ऑक्यूपेशन मिल गई, 88 बाइट फ्री है। आफ्टर दैट 4 to 6। ओके, और 4 to 6 को कहाँ पे उसने ऑक्यूपेशन दी, यहाँ पे 6K पे। ओके, सो एंटायर मेमोरी इज सर्च्ड ओवर हियर इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम प्रीवियस लास्ट। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आप टोटल कीजिए कितनी मेमोरी वेस्ट होती है, 100, 83, 88 एंड 174। ओके, सो 250, 350 का तकरीबन 400, 450 किलोबाइट्स की मेमोरी यहाँ पे वेस्टेज हुई है। सो दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू प्रीवियस बोथ एल्गोरिदम। बेस्ट फिट search time is very high. Why search time is high over here? Because बेस्ट फिट का एल्गोरिदम क्या इंसिस्ट करता है कि जब भी किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो वो एंटायर मेमोरी को सर्च करेगा कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें इस प्रोसेस को एलोकेशन भी हो सके और फ्री मेमोरी भी कम रहे। मेमोरी लॉस इज वेरी लेस। ओके, अब जो लास्ट आता है वो वर्स्ट फिट है, as name suggests worst fit. Okay, and let's see
entire memory is searched here. The largest hole is largest enough to hold the process is selected for allocation. Exact opposite of best fit. Best fit में भी वो क्या, बेस्ट फिट में वो क्या सर्च करता था, स्मॉलेस्ट साइज के लिए, स्मॉलेस्ट ब्लॉक के लिए, लेकिन इतना भी स्मॉल नहीं कि उसमें प्रोसेस ऑक्यूपाई भी नहीं हो सके। और वर्स्ट फिट क्या करता है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसी को पसंद करने वाला है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ 212 के, तो आप देखिए 212 के वर्स्ट फिट क्या करने वाला है, वो एंटायर ब्लॉक को सर्च करेगा, लेकिन जो उसमें से लार्जेस्ट होगा। सो 212 उसमें लार्जेस्ट कौन सा है, 600 के। ओके, सो 600 के उनमें से 212 को यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया, मतलब अलग एलोकेशन कर दिया। आफ्टर दैट 417 यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500, 200, 300 और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स फ्री है आफ्टर एलोकेशन ऑफ 212 के। ओके, सो 417 के लिए ये जो सबसे बड़ा यही है 500। आफ्टर दैट 112, ओके, सो यहाँ पे कितने रिमेनिंग है 83, उसमें ये सबसे नहीं, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे कितना है 100, आफ्टर दैट ये कितना है 300, यहाँ पे कितना है 276। सो ये 112, ओके, यहाँ पे जो टोटल साइज बचती है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू 300। ओके, लेट मी कैलकुलेट, 4 में से 488। ओके, ये जो फ्री ब्लॉक है ना वो 488 है यहाँ पे आफ्टर एलोकेशन ऑफ 212। सो ये 112 यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ। आप ऐसा मत सोचे कि ओ यहाँ पे तो 276 है और यहाँ पे 300 है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है। बिकॉज ये कब की बारी है, जब यहाँ पे सबसे पहले 212 का एलोकेशन किया गया होता। सो 600 माइनस 212 दैट इज 488। सो इस ब्लॉक की साइज एक्चुअल क्या है 488। सो जब भी 112 के एलोकेशन करनी हो तो एंटायर मेमोरी को सर्च करेगा और उसको बिग कौन सा हॉल मिलता है, ये वाला 488, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पे है। आफ्टर दैट 426 के अराइव, और देखिए इस प्रोसेस के लिए तो कोई ऐसा ब्लॉक ही नहीं बचता है जिसमें उसको एलोकेशन मिल सके। ओके, search time is high as it searched the entire memory every time, just like best fit. This algorithm can be used only with dynamic partition, and process of this is not get any partition for allocation. So that is all about memory allocation algorithms in contiguous partitioning. Okay, contiguous allocation, फिक्स पार्टीशनिंग। ओके, फिक्स्ड पार्टीशन में ही ये एल्गोरिदम यूज होता है जनरल, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए मेमोरी पार्टीशन प्रीवियसली हो चुकी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।